पुतिन ने पश्चिम को बताया है समस्या की जड़। यूक्रेन वॉर के लिए वेस्टर्न कंट्रीज को ठहराया गया है जिम्मेदार। 2014 में ही पड़ गई थी वॉर की बुनियाद, ये कह रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। सुलह फॉर्मूले पर पुतिन की अफ्रीकी नेताओं से भी बात हुई है। सुलह की किसी भी कोशिश का स्वागत किया जाएगा, यह भी कहा गया है रूसी राष्ट्रपति की तरफ से। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि इस युद्ध में हमने यही देखा है कि पश्चिमी देशों ने, विशेष रूप से अमेरिका की अगर बात करें तो यूक्रेन को प्रोवोक करने का ही काम किया है, इस युद्ध में फ्यूल करने का काम किया। और यही वजह है कि युद्ध अभी तक चलता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ना ही पीस टेबल पर दोनों ही देशों में से कोई भी आने को तैयार है। आइए देखते हैं कि अफ्रीकन लीडर से बातचीत के बाद पुतिन ने और क्या कहा है पश्चिमी देशों को लेकर के। बिग बॉल पर सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले 2014 में ही मौजूदा युद्ध की बुनियाद पड़ी। अफ्रीकी नेताओं से मीटिंग के बाद पुतिन ने यह बयान दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2014 में डोनबास के खिलाफ कीव आक्रामक हुआ। समस्या की जड़ में यूक्रेन के पश्चिमी स्पॉन्सर है, क्योंकि पश्चिमी देश जो हैं वो वही हथियारों से भी और पैसों से भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। पश्चिम ने शांति कोशिशों को नकार दिया। किसी ने भी ये नहीं कहा यूक्रेन को, ज़ेलेंस्की को ये नहीं समझाया कि युद्ध रोकने के लिए बातचीत की पहल करो। पश्चिम के रुख से ही रूस हमले को मजबूर हुआ है। कुल मिलाकर हमने यही देखा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को उकसाने का काम किया। डीपीआर और एलपीआर पर हमारा रुख, यानी कि रूस का रुख यूएन चार्टर के हिसाब से। रूस ने कभी सुलह की कोशिशों से मना नहीं किया, ये कहा है पुतिन ने अफ्रीकी नेताओं से मीटिंग के दौरान, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। राजेश कुमार सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पुतिन जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि अभी भी अगर ज़ेलेंस्की बातचीत की पहल करे तो वो पीस टेबल पर आने के लिए तैयार है। लेकिन ज़ेलेंस्की के साथ दिक्कत यह है कि बिना अमेरिका, बिना पश्चिमी देशों के इशारे के वो कोई काम करते ही नहीं है। इस बातचीत को आप कैसे लेते हैं जो अफ्रीकी नेताओं से पुतिन ने की है? तो ये जो अभी बातचीत चल रही है और जो पुतिन का जो बयान सामने आया है, उसके कई तथ्य ऐसे हैं जो वेरीफाई हो चुके हैं। जैसे जो चांसलर मर्केल ने बताया था कि ये जो मिन्स्क 1 और 2 अकॉर्ड्स हमने साइन किए थे वो सिर्फ टाइम खरीदने के लिए किए थे, और ये जो उनके बीच में जो समझौता हुआ था उनको कभी मानने की जो है उनकी कोई वो नहीं थी। तो ऐसे में प्रोवोक तो ज़रूर किया गया है पुतिन को, और पुतिन कई बार बोल चुके थे कि यूक्रेन नेटो ना ज्वाइन करे। पर जब ये वॉर स्टार्ट हुई है तो शुरू में उनका जो मकसद था वो रेजिम चेंज था, क्योंकि उनको पता था कि ज़ेलेंस्की कभी उनकी बात नहीं मानेंगे। पर जब ये जिस तरह से इस लड़ाई का रुख आया है तो अब जो है ये वॉर ऑफ अट्रिशन बनती जा रही है। और इसीलिए पुतिन बोल रहे हैं वो नहीं चाहते कि ज़्यादा नरसंहार हो, क्योंकि ये अट्रिशन वॉरफेयर में यूक्रेन के जो ये जनरेशन है वो भी ध्वस्त हो जाएगी। और बिल्कुल, और सर वो तबाही लगातार हम देख भी पा रहे हैं। जहां जहां पर इस वक्त रशिया का कब्जा हुआ है, उसके पहले जो वॉर छिड़ती है और उसके बाद इलाके के इलाके वीरान हो जाते हैं।